हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड क्लासेस के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड राज्य का इतिहास। तो आप टॉपिक डाल दीजिए उत्तराखंड राज्य का इतिहास। देखिए दोस्तों, क्या है कि इतिहास तो इतिहास है, चाहे कहीं का भी हो, भारत का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, या उत्तराखंड का हो, चाहे आपके गांव का हो, है ना। इतिहास तो इतिहास है। क्या है दोस्तों, मानव से कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई होंगी जो इतिहास बन गया। जैसे क्या है, वर्तमान में जो है कोरोना चल रहा है, तो सरकार ने क्या किया, आपातकाल लगाया। तो भूतकाल में मानवों द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई होंगी जिनसे सरकार ने आपातकाल लगाया। जैसे डेंगू बुखार फैला, तो कई कई जगह क्या है, आपातकाल भी लगाया गया था। तो चलिए, हमको देखना है उत्तराखंड राज्य का इतिहास। तो क्या है दोस्तों कि प्राचीन काल में हुई सभी घटनाओं को इतिहास कहते हैं। घटनाएं, आप हेडिंग लिखते रहे ना कि प्राचीन काल में हुई सभी घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। घटनाएं कुछ भी हो सकती है। इतिहास क्या है दोस्तों, अतीत है। इतिहास क्या है, अतीत है। भूतकाल हम कह सकते हैं, भूतकाल, क्योंकि भविष्य को हम देख नहीं सकते और वर्तमान चल रहा है। क्या है दोस्तों, इतिहास जो है वो एक ही चीज पर टिका हुआ है। किस पर? साक्ष्य। साक्ष्य पर टिका हुआ है दोस्तों। इतिहास जो है साक्ष्य पर टिका हुआ है। प्रमाण जिन्हें हम कहते हैं, प्रमाण, प्रूफ। प्रूफ। इतिहास जो है वो साक्ष्य पर टिका हुआ है, प्रमाण पर टिका हुआ है ना। तो आप लिखते रहे ना कि इतिहास जो है प्राचीन काल में हुई सभी घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। इतिहास अतीत है। इतिहास साक्ष्य प्रमाणों पर टिका हुआ है। इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हास, है ना। खैर, ग्रुप सीमिया में इतना तो नहीं चाहिए, पर देख लेते हैं कि क्या है दोस्तों कि इतिहास को सरल भाषा में समझने के लिए, इतिहास को सरल भाषा में समझने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहास को तीन भागों में बांट दिया, तीन कालक्रम में बांट दिया इतिहास को। अब कौन कौन से हैं वो तीन कालक्रम, चलो देखते हैं। जो पहला कालक्रम है दोस्तों वो है प्रागैतिहासिक इतिहास। क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास। दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक इतिहास। आद्य ऐतिहासिक इतिहास। और जो तीसरा है वो है दोस्तों ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास। अब चलो इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक इतिहास वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य ना हो। अजी आपने कहा ये कैसा इतिहास है? वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य न हो। लिखित साक्ष्य न हो तो इसमें क्या होगा? इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। आपको उस जमाने की हड्डियां मिल सकती है, कंकाल मिल सकते हैं, बर्तन मिल सकते हैं, जूता चप्पल कुछ भी मिल सकता है आपको, पर लिखा हुआ नहीं है कुछ। अब अद्य ऐतिहासिक इतिहास क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखित साक्ष्य तो हो परंतु उन्हें पढ़ा ना जा सके। लिखित साक्ष्य तो हो परंतु उन्हें क्या है दोस्तों, उन्हें पढ़ा ना जा सके। और सबसे जो सरल इतिहास, जो समझने में सबसे सरल जो इतिहास है दोस्तों, उसे ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। इतिहास का ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिखित साक्ष्य भी होते हैं, लिखित भी होते हैं, और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। अद्य ऐतिहासिक, अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, आपको तो पता ही होगा, भारत में आपने पढ़ा होगा बहुत बार, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें कैसा है,
इसका इतिहास कहते हैं अध्यय ऐतिहासिक। इसमें लिखा हुआ तो है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ तो है, परंतु उन्हें अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। वहां कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है। वहां जो है दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया हुआ है, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग। उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। बस भाव ही हम अपने क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, हाँ शायद ये होगा, पढ़ने में लगे हुए हैं, है ना। तो शायद कोई पढ़ ले। अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर क्या है दोस्तों, इसका इतिहास भी अगर कोई भविष्य में पढ़ लेता है तो उसको भी हम यहाँ डाल देंगे, ऐतिहासिक कालखंड में डाल देंगे, फिर यहाँ चला जाएगा। जैसे उत्तर वैदिक काल है ना। अब आता है दोस्तों, अब क्या है, उत्तराखंड का इतिहास जो है दोस्तों, पढ़ने से पहले हमें स्टार्ट दोस्तों यहां से करना पड़ता है, प्रागैतिहासिक इतिहास से, है ना। तो चलिए आप डाल देना कि, तो चलिए आप डाल दो, हेडिंग डाल दो आप कि उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास। क्या डालना दोस्तों, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास। अब इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य न हो, वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य न हो। तो क्या हो, या कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं दोस्तों, पुरातात्विक, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं होते, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक, पुरातात्विक क्या है, आपके बर्तन हो गए, बर्तन हो गए, समाधान हो गए, कुछ भी हो गया, आपको बस लिखा हुआ नहीं मिलेगा कुछ। सिर्फ हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, अपने जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कब का है, क्या है। जैसे 3000 ईसा पूर्व होगा, उस समय भारत में क्या चला था, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। आज से 3000 साल पहले लगभग लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में क्या चले, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो इसमें आप लिखना कि इसमें लिखित साक्ष्य तो नहीं होते हैं, परंतु कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। अब आप एक हेडिंग और लिखना कि 1856 में कुमाऊं कमिश्नर के पद पर नियुक्त हेनरी रैमजे के शासनकाल में उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास की खोज हुई। कब हुई, 1856 में। किसके शासनकाल में, हेनरी रैमजे के शासनकाल में। हेनरी क्या है दोस्तों कि उससे पहले उत्तराखंड में किसी ने भी इतिहास को पढ़ने की क्या क्या कोशिश नहीं की। ये एक अंग्रेज थे, हेनरी रैमजे, एक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर नियुक्त थे दोस्तों उस समय 1856 में। कुमाऊं कमिश्नर के पद पर क्या थे दोस्तों, नियुक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, तो आप लिख देना कि 1856 में हेनरी रैमजे के शासनकाल में उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, कब हुई, 1856 में। उससे पहले किसी ने नहीं की, 1856 से पहले किसी ने नहीं की खोज। हेनरी रैमजे की, ये तो शासन काल में हुई दोस्तों, इसने नहीं की, इसके शासन काल में हुई है। अब जैसे अब अभी हमारे पीएम कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके अगर शासन काल में अभी कुछ काम हुआ, मानवा तो क्या है, टिहरी डैम बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, अब बनाया चाहे वो किसी ने भी बनाया, किसी कंपनी ने बनाया, तो हम यही तो कहेंगे कि उस समय के वर्तमान में जो पीएम है, तो हम ऐसे तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या हुआ, उसका निर्माण हुआ, है ना। तो चलो अब आप लिखना कि प्रागैतिहासिक इतिहास के स्रोत। क्या लिखना दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास के स्रोत। तो अब आप हेडिंग डालना, प्रागैतिहासिक इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक इतिहास के स्रोत। प्रागैतिहासिक इतिहास के स्रोत, आप हेडिंग डाल दिया आपने। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, साक्ष्य, क्योंकि इसमें हम साक्ष्य को ही देखते हैं। अब साक्ष्य इसमें क्या होंगे, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अब जैसे प्रागैतिहासिक इतिहास में प्रथम साक्ष्यों में जो प्रमाणों में आते हैं, वो आते हैं दोस्तों समाधान। क्या आते हैं दोस्तों, समाधान, डेड बॉडीज,
समाधान। चलो दूसरे नंबर में क्या रखते हैं दोस्तों, केव पेंटिंग्स, क्या गुफा चित्र, केव पेंटिंग्स गुफा चित्र। तीसरे में हम क्या रखते हैं दोस्तों, कप मार्क्स, कप मार्क्स बोलने का मतलब ओखली, जो ओखली नहीं होती, ओखली, आपके यहाँ तो पता नहीं क्या कहते हैं, जिसे गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, ओखली। आप जहाँ धान धोन कूटते हैं वही वही है ओखली, है ना। चलिए तीसरे में क्या आता है दोस्तों, ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण। क्योंकि क्या है दोस्तों को सबसे पहले खोजी गई धातु यही थी, तांबा, है ना। और लास्ट क्या आते हैं दोस्तों, मृद भांड, मृद भांड। इन सभी से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों यूके ट्रिपल एस से, समाधानों से पूछता है, गुफा चित्र इससे भी पूछता है, कप मार्क्स हो गया, ताम्र को मृद भांड से पूछता है लेकिन कम पूछता है, फिर भी हमने पढ़ना पढ़ना तो वही है ना। तो चलिए अब आप क्या लिखना दोस्तों, तो रुक जाइए। तो चलिए दोस्तों अब आप हेडिंग लिखना कि हेनरी रैमजे ने उत्खनन कार्य के लिए सन 1856 में डब्ल्यू.जे. हेनवुड को नियुक्त किया। कुमाऊं कमिश्नर के पद पर जो नियुक्त थे हमारे हेनरी रैमजे के शासनकाल में, उसने किसको नियुक्त किया, डब्ल्यू.जे. हेनवुड को, डब्ल्यू.जे. हेनवुड को नियुक्त किया। कब किया, 1856 में, है ना। डब्ल्यू.जे. हेनवुड को 1856 में क्या किया, उत्खनन कार्य के लिए नियुक्त किया, 1856 में डब्ल्यू.जे. हेनवुड को। तो आप लिखना कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास की प्रथम खोज, है ना। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास की प्रथम खोज, इतिहास की प्रथम खोज 1856 में किसने की, डब्ल्यू.जे. हेनवुड ने की। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास की प्रथम खोज कब हुई, किसने की और किसके शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई दोस्तों, हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुई, हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुई। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, उत्तराखंड में जो है प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक, या आप लिखना उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, डब्ल्यू.जे. हेनवुड को कहा जाता है। उत्तराखंड में जो है पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक डब्ल्यू.जे. हेनवुड को कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता डब्ल्यू.जे. हेनवुड को कहा जाता है। इससे पहले कोई नहीं आया था कि जिसने उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास की मतलब क्या खोजने की कोशिश की, नहीं। अब क्या हुआ दोस्तों कि डब्ल्यू.जे. हेनवुड इन्होंने क्या किया 1856 में, कब 1856 में देवीधुरा का उत्खनन कार्य किया गया इनके द्वारा, डब्ल्यू.जे. हेनवुड के द्वारा। क्या हुआ 1856 में एक स्थान है देवीधुरा, देवीधुरा कहाँ है ये दोस्तों आपका चंपावत में। कहाँ है आपका, चंपावत में, चंपावत में दोस्तों देवीधुरा। आप क्या लिखना कि 1856 में डब्ल्यू.जे. हेनवुड के द्वारा देवीधुरा का उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इनको दोस्तों कुछ क्या हुए, समाधान प्राप्त हुए, समाधान, डेड बॉडी यहां से, कहां से, देवीधुरा से इनको कुछ समाधान प्राप्त हुए दोस्तों। देवीधुरा चंपावत में है। और क्या हुआ, इनको जब यहाँ से कुछ समाधान प्राप्त हुए, ये जो इनको यहाँ से समाधान प्राप्त हुए दोस्तों, इनका जो विश्लेषण कार्य है, विश्लेषण जो इसका कार्य है, इन समाधानों का विश्लेषण कार्य किसने किया, व्हीलर तथा इटावली ने। दो लोग थे, व्हीलर तथा इतावली, व्हीलर तथा इतावली, इतावली। इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन समाधानों का विश्लेषण कार्य किया। खोज उत्खनन कार्य किसने किया, डब्ल्यू.जे. हेनवुड ने। और
उनको यहाँ से क्या हुए, कुछ समाधान प्राप्त हुए, और इन समाधानों का जो विश्लेषण कार्य है वो किसने किया, व्हीलर तथा इतावली ने। और इन्होंने इन समाधानों को कब बताया, महापाषाण कालीन बताया दोस्तों। महापाषाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। या तो क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान जो सबको आता है, और या फिर आएगा बहुत ही टफ जो किसी को नहीं आता है। तो इसको भी नोट करना कि व्हीलर तथा इतावली ने देवी दुर्गा से प्राप्त समाधानों को कब कब बताया, महापाषाण कालीन, महापाषाण कालीन, महापाषाण कालीन बताया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इसको। व्हीलर तथा इटावली ने इन समाधानों को महापाषाण कालीन बताया। ठीक है, महापाषाण कालीन, नवपाषाण काल तो जानते होंगे। नवपाषाण काल जैसे प्रागैतिहासिक इतिहास है, उसको 3 भागों में विभक्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको उत्तराखंड में उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही हमको कोई यहाँ से अवशेष मिले हैं इससे पहले महापाषाण कालीन। क्योंकि प्रागैतिहासिक इतिहास को भी 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक तो होते पूर्व पाषाण काल, पता होगा, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्यों, और इसी नवपाषाण काल को ही दोस्तों महापाषाण काल कहते हैं, है ना, क्योंकि उस समय इंसान ने पत्थर आग का प्रयोग किया था। तो कब कब बताया, महापाषाण कालीन बताया। तो चलिए, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों कि महापाषाण कालीन समाधानों की खोज किसने की। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि महापाषाण कालीन समाधानों की खोज किसने की, डब्ल्यू.जे. हेनवुड ने की, डब्ल्यू.जे. हेनवुड ने की। और इन महापाषाण कालीन समाधानों का जो विश्लेषण कार्य है वो किसने किया, व्हीलर तथा इतावली ने किया। तो आप नोट करते रहना, आप लिखते रहना कि महापाषाण कालीन, महापाषाण कालीन समाधानों की खोज, समाधानों की खोज किसने की, डब्ल्यू.जे. हेनवुड ने की। डब्ल्यू.जे. हेनवुड ने कब की दोस्तों, 1856 में की, 1856 में की। और इसका विश्लेषण कार्य किसने किया, व्हीलर तथा इतावली ने की। बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, या तो पूछेगा बहुत टफ, है ना। तो आप ध्यान रखते रहना और नोट्स बनाते रहना दोस्तों। जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से मतलब पढ़ाया जाए। और वैसे मैं आपको नोट्स दे दूंगा। मैं इसका जो लिंक है आप मुझको व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप में इनके हैंड नोट्स दे दूंगा दोस्तों। क्या दे दूंगा, हैंड नोट्स दे दूंगा दोस्तों। अब क्या हुआ, कुछ समाधान तो कहां से मिले, देवी दुर्गा से मिले। अब बात करते हैं कि कुछ समाधान कहीं और से मिले। कहां से मिले, रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी से मिले, रामगंगा घाटी से मिले। कहां है ये रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा में है दोस्तों, है ना दोस्तों। रामगंगा घाटी से मिले कुछ समाधान, कहां से मिले, देवी दुर्गा से। और कुछ कहां से मिले, रामगंगा घाटी से। अब क्या है दोस्तों कि अब आप एक लिखना कि राज्य से प्राप्त होने वाले समाधान, राज्य से प्राप्त होने वाले समाधान देवी दुर्गा तथा रामगंगा घाटी से मिले, और कहीं से नहीं मिले दोस्तों। जो महापाषाण कालीन होंगे और कहीं से नहीं मिले, क्योंकि क्या है कि उस समय आदि मानव रहते होंगे, क्योंकि नवपाषाण काल में आदि मानव ही रहते होंगे। हम जैसे तुम जैसे लोग तो रहते नहीं होंगे, है ना। तो क्या है कि राज्य से प्राप्त होने वाले समाधान देवी दुर्गा तथा रामगंगा घाटी से मिले। अब आपको दे देगा, वो ऑप्शन भी दे देगा, कहीं कुछ डाल देगा, कहीं कुछ डाल देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य से जो प्राप्त होने वाले और जगह से तो मिले हैं दोस्तों, लेकिन कब कहीं और के थे। बोलने का मतलब है कोई कब के थे, कोई कब के थे, यही है बोलने का मतलब ना। तो आप लिखते रहना कि राज्य से प्राप्त होने वाले समाधान देवी दुर्गा तथा रामगंगा घाटी से मिले। अब क्या है दोस्तों, जो रामगंगा घाटी से जो हमको समाधान मिले वो औरों से भिन्न थे दोस्तों। रामगंगा घाटी से जो मिलने वाले समाधान है वो औरों से कैसे थे, भिन्न थे दोस्तों, औरों से भिन्न थे। अब जैसे क्या है, अगर तुम 2 फीट के हो तो यहां से मिलने वाले 25 फीट के लोग थे। बोले आदि मानव ना, आदि मानव। अब रामगंगा घाटी कहाँ है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, अल्मोड़ा में है। रामगंगा घाटी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो
अल्मोड़ा से सबसे ज्यादा समाधान मिले हैं दोस्तों। तो आप एक नोट करना कि रामगंगा घाटी से प्राप्त होने वाले समाधान ज्यादातर अल्मोड़ा से मिले। ज्यादातर कहां से मिले दोस्तों? अल्मोड़ा से मिले। रामगंगा घाटी बहुत है ना, अब जैसे हिमालय पर्वत है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? भारत है, नेपाल है, म्यांमार है, वैसे ही है। रामगंगा घाटी से प्राप्त होने वाले समाधान ज्यादातर अल्मोड़ा से मिले। और यहाँ के जो समाधान है दोस्तों औरों से भिन्न थे दोस्तों, औरों से भिन्न थे। बोलने का मतलब है कि यहाँ के जो समाधान अगर इन पर अगर औरों पर 2 नंबर का जूता आता होगा तो इन पर 8 नंबर का जूता आता होगा, है ना। तो चलिए, तो एक आप लिखना कि एक इम्पोर्टेंट तो ये नोट्स लिखना आप कि नोट करना उत्तराखंड में लिखना, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र, प्रागैतिहासिक कला का केंद्र, कला का केंद्र अल्मोड़ा को कहा जाता है। अल्मोड़ा को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र अल्मोड़ा को कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो प्राप्त होने वाले समाधान है वो औरों से क्या थे? भिन्न थे दोस्तों, भिन्न थे, है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करना कि रामगंगा घाटी अल्मोड़ा नहीं है, अब है रामगंगा घाटी, जिस हिमालय पर्वत है ना, है तो हिमालय। अब हम बोलेंगे भाई कुछ का है, नेपाल है, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना। तो एक लिखना कि रामगंगा घाटी से रामापिथिकस के अवशेष मिले। नोट करना तो समझेंगे। रामगंगा घाटी से, रामगंगा घाटी से रामापिथिकस, रामापिथिकस। अभी रामापिथिकस कौन है? क्या है? भारत में जो पहला आदि मानव आया उसको नाम दिया गया रामापिथिकस। तो यहां से रामापिथिकस के अवशेष भी मिले। इससे पहले कुछ नहीं था भारत में। आदि मानव ना, आदि मानव रामापिथिकस, जो पहला आदि मानव भारत में आया उसको नाम दिया गया दोस्तों, इतिहासकारों ने उसे नाम दिया रामापिथिकस नाम दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब आपने यहां तक समझ लिया। 1856 WJ हेनवुड, है ना। प्रागैतिहासिक इतिहास की प्रथम खोज कब हुई? 1856 किसने की? WJ हेनवुड ने। किसके शासनकाल में हुई? हेनरी रेमजे के शासनकाल में हुई। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक WJ हेनवुड। और यहाँ से इन्होंने कहाँ का उत्खनन कार्य करवाया? देवीधुरा का, देवीधुरा चंपावत, है ना। और इनको यहाँ से कुछ समाधान प्राप्त हुए और इन समाधानों को व्हीलर तथा इतावली ने महापाषाणकालीन बताया है। और देवीधुरा के अलावा रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी से भी कुछ समाधान मिले, जो कि ज्यादातर कहां से मिले दोस्तों? अल्मोड़ा से मिले, है ना। तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का अल्मोड़ा को कहा जाता है। रामगंगा घाटी से रामापिथिकस के अवशेष मिले। चलिए दोस्त, अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। 1856 याद रहेगा ना, याद करना। 1856 WJ हेनवुड ने खोज की, देवीधुरा चंपावत की, ठीक है दोस्तों। अब जो समाधानों की बात है, अभी गुफा चित्र आएंगे, केव पेंटिंग्स आएंगे, उनमें हम बात करेंगे लाखोडिया, गोरखेडिया ना, तब हम समाधानों की बात करते हैं। अब आते हैं कि समाधानों के बाद दोस्तों कहीं 1856 के बाद कहीं कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया, तो सीधा 1956, 1856 1956 याद रहेगा ना, 1956 याद रहेगा, आसान है, कुछ नहीं है। तो 1856 में नोट करना, नहीं 1856 नहीं, 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा चमोली में मलारी गांव का उत्खनन कार्य किया गया। क्या है? 1956, फिर 100 साल का अंतर है। 1856 1956, देश आजाद हो चुका था 1956 में। तो क्या हुआ दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद, पहले अंग्रेजों ने लिखा था भारत का इतिहास ना, तो भारत भी आजाद हो चुका था, देश भी आजाद स्वतंत्र हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया? इतिहास को अपनी भाषा में, जैसे खुद है ना हम, इन्होंने क्या किया? अपनी भाषा में अपने इतिहास को लिखने का प्रयास किया। तो 1956 में शिव प्रसाद
शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल। चारण, चारण ना, इनको चारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि चरते रहते थे। तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा चमोली में, कहा, चमोली, चमोली में एक गांव है दोस्तों, जिसका गांव है, आपने सुना होगा, मलारी गांव, है ना, मलारी गांव, मलारी गांव का उत्खनन कार्य किया गया। 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा चमोली में मलारी गांव का उत्खनन कार्य किया गया। जहाँ कुछ महीने पहले क्या आई थी, आपदा आई थी दोस्तों, है ना, धौली गंगा वही है, वही है, ये पासी में है मलारी गांव, है ना। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि 1856 और 1956 के बीच दोस्तों कहीं ऐसी खोज नहीं हुई संवादानों को लेकर। औरों की बात नहीं है, संवादानों की अगर हम बात करें तो कुछ विशेष खोज नहीं हुई है दोस्तों। क्योंकि क्या हुआ कि उस समय तो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा था, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा था, है ना, जैसे उनके हिसाब से कुछ होता होगा। फिर 1956 में देश आजाद हो चुका था, फिर भारतीयों ने खुद ही अपना इतिहास लिखना शुरू किया, है ना। तो चलो, मलारी गांव, तो हेडिंग डाल देना, मलारी गांव से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। यहाँ से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन संवादानों की अगर हम बात करें तो आप डाल देना टॉपिक मलारी गांव। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है मलारी गांव से। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, पहला परीक्षावाणी में पहला ही फर्स्ट पेज में लिखा है दोस्तों, 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ मलारी गांव से। मलारी गांव से 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा, स्वर्ण मुखौटा। बात मुखौटे की नहीं है, लेकिन बात यह है कि 5.2 केजी का, क्योंकि हम जैसे तुम जैसे लोग तो पहनेंगे नहीं, हम पहनेंगे तो दिन भर तो इसी को पकड़ते रहेंगे, है ना, ढल जाए, मर जाएंगे शाम तक अगर इसको पहनेंगे। तो बात भी है ना कि उस समय का जो आदमी रहता होगा उसका चेहरा भी तो वैसे ही होता होगा। अरे भाई, जो 5.2 केजी का मुखौटा पहनेगा, स्वर्ण मुखौटा, जैसे युद्ध की विकट स्थितियां पर बन जाती, जैसे भले एक राणा सांगा था, भले एक उसका 80 किलो का बल भाला ही था, हम तो खुद नहीं है 80 किलो के, 50 किलो भी मर मर के उठाते हैं, और तब लगता है पता कि वो हो, बस होगी कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी हो गई सीधी, है ना। तो 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा यहाँ से प्राप्त होता है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मलारी गांव से 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा, क्योंकि हम जैसे तुम जैसे लोगों का तो होगा नहीं, उस समय के लोग भी तो वैसे ही होते होंगे, बड़ा बड़ा मुंह। आज से आप 2-3 पीढ़ी अगर पहले चलो तो उस समय भी लोग हमसे बड़े होते थे। आजकल की पीढ़ी क्या है, छोटे 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 बस बौने होते जा रहे हैं, बस आपने पढ़ा होगा साइंस में, है ना। और चलो दूसरी बात करते हैं, यहाँ से नोट करना कि मलारी गांव से 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ। दूसरा लिखना आप, हिमालयी पशु, हिमालयी पशु जुबू के कंकाल प्राप्त हुए। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हिमालयी पशु जुबू क्या है। हिमालयी पशु जुबू, क्योंकि हिमालय पशु जुबू के कंकाल यहाँ से क्या हुए दोस्तों, प्राप्त हुए। अब आप बोलोगे जुबू क्या है, कौन सा है ऐसा जानवर, कौन सा ऐसा पशु जो जुबू है। तो क्या हुआ दोस्तों, इन हिमालय पशु, अब बात ये आई कि उत्तराखंड में जो है जुबू कहां से आया, है ना। हिमालय जो पशु है जुबू, ये क्या है दोस्तों कि जो ऐसे ऐसे डिक्शनरी की ऐसी ऐसी किताबें छान मारी, उन्हें कोई पशु ही नहीं मिला, ना तो उसका हड्डी का था, ना तो, क्योंकि पता लग जाता है ना, जैसे कुत्ता मर गया पता लग जाता है, हाँ भाई चलो ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये कुछ है, भैंस है, कुछ है, पक्षी है। उनको कुछ डिक्शनरी के ऐसी ऐसी किताबें छान मारे कि उनको ये पशु ही नहीं मिला कहीं, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिया जुबू। क्या रख दिया, जुबू। तो आप ध्यान रहेगा, हिमालयी पशु क्वेश्चन आएगा, हिमालयी पशु जुबू के जो कंकाल है वो कहां से प्राप्त हुए, कहां से हुए, मलारी गांव से। तो चलो, अब एक बात आती है कि ना, कुतुब, कुतुब तो आपको पता ही होगा, कुतुब, कुतुब पुराने जमाने में क्या था, जो पानी ले जाने के लिए ना दूर दूर व्यापार करने के लिए जाते थे, तो वहां कुतुब होता है एक, जो चमड़े का बनाया जाता है पानी ले जाने, क्योंकि 5-5 साल बहुत दूर दूर तक जाते थे, व्यापार करने जाते थे, तो 5-5 साल अब वो बंटा ही लेकर कहाँ चलेंगे सर में, है ना, या गागर या बाल्टी लेकर कहाँ चलेंगे सर में।
तो एक कुतुब है पुराने जमाने में, आपको पता होगा। बात ये नहीं है एक कुतुब की, बात ये है कि मोनाल पक्षी, मोनाल हमारा क्या है, राज्य पक्षी है, तो मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ कुतुब यहां से प्राप्त होता है। क्या है, मोनाल पक्षी, मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ कुतुब हमें कहां से प्राप्त होता है, मलारी गांव से। ठीक है दोस्तों, बात ये ध्यान रखना, या क्वेश्चन आएगा कि मोनाल पक्षी का चित्रण किया हुआ कुतुब कहां से प्राप्त होता है, मलारी गांव से। मलारी कहाँ है, चमोली में है, याद रहेगा ना। तो चलिए दोस्तों अगले की बात करते हैं। यहाँ से अश्व कंकाल के प्रमाण प्राप्त हुए। ये अश्व बोले तो घोड़े ना, घोड़े खच्चर, अश्व कंकाल, ये ज्यादा बात नहीं है नहीं, लेकिन क्या है, कार्बन डेटिंग पद्धति। अब ऐसा नहीं है कि बस कोई कल परसों ही इसको दफना दो, 2 महीने बाद निकालो कि अजय हम भी बन गई थी आजकल, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, मानव में कह रहे थे कार्बन की मात्रा इतनी है, तो अश्व कंकाल के प्रमाण यहां से भी प्राप्त हुई। अब एक इंपॉर्टेंट दोस्तों नोट करना कि शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा, क्या कहा, पहले आप नोट कर लो तब समझाएंगे इसको ना। शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा कि यहाँ समुद्री जीवों के अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष तथा 33 सागर के प्रमाण, 33 सागर के प्रमाण प्राप्त हुए, के प्रमाण प्राप्त हुए। अब बात यह आई दोस्तों कि यहां से कुछ क्या है, जैसे कोई अब आपको कोई हड्डी मिल जाए तो पता लग जाता है ना कि ये किसकी है। तो इन्होंने कहा, शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा कि उत्तराखंड में जो है वो समुद्री जीवों, अब बात यह है कि उत्तराखंड में समुद्र कहां से आया, है ना, ना ना तो कहीं जंगल का पशु था, ना वो कुछ था। तो बात यह आई कि उत्तराखंड में समुद्र कहां से आया, तो अनुमान लगाया गया क्योंकि 33 सागर है ना, पुराने जमाने में 33 सागर के प्रमाण भी यहां से कहां से, मलारी गांव से प्राप्त हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, समुद्री जीवों मलारी गांव से शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा कि यहाँ कहा, मलारी गांव से समुद्री जीवों, समुद्री जीवों तथा 33 सागर के प्रमाण प्राप्त हुए। अब बात आती है दूसरी कि यहां से दोस्तों क्या है, जब समाधानों को लेकर चले ना तो पता लग जाता है क्या है कैसे है, जब कोई समाधान मिलते हैं। अब बात आई, अब इन्होंने यहां से एक समाधान खोजा, समाधान, समाधान ना, डेड बॉडीज खोजी इन्होंने एक। तो इस डेड बॉडी में क्या हुआ दोस्तों कि कुछ डेड बॉडी जब इनको प्राप्त हुई तो कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाया गया कि यह कब की है, 3000 साल पहले की है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने तो पता लग जाता है कि उस समय भारत में क्या चल रहा था, सिंधु काल, सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, है ना। तो जो इनको समाधान प्राप्त हुआ, जो ज्यादा खास बात नहीं है, तो इनको यहां से प्राप्त हुआ, तो लिख देना आप कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण भी प्राप्त हुए। कहां से, मलारी गांव, मलारी गांव कहां है, चमोली में, चमोली में मलारी गांव से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण भी प्राप्त हुए। या आप लिखना, मलारी गांव से सैंधव कालीन समाधानों की खोज भी हुई। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सैंधव कालीन समाधानों की खोज कब हुई, 1956 में। किसने की, शिव प्रसाद डबराल चारण ने। और सैंधव कालीन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम यहीं पर इसको समाप्त कर देते हैं, और ज्यादा समाधानों को लेकर कुछ खास बात है नहीं। अब सीधा कल देखेंगे गुफा चित्र, केम पेंटिंग्स, है ना, लाखों गुफा, गोरखे गुफा, जैसे आता है गुफा चित्रों की प्रथम खोज कौन सी है, लाखों गुफा, आपने पढ़ा होगा। तो हम गुफा चित्रों को कल से लेकर चलते हैं आज तक की। अगर दोस्तों आपको नोट्स चाहिए होंगे, हैंड्स नोट्स, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, ओनली व्हाट्सअप करना, 9897770291, 2468110, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करना और पीडीएफ लिख देना, पीडीएफ, पीडीएफ लिख देना। मैं आपको नोट्स जो है वो दे दूंगा आपको ना, हैंड्स नोट्स समझने के लिए।
और देखिए दोस्तों, पढ़ते रहें थोड़ा 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 थोड़ा, तब जाकर 3-4 महीने में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।